थोड़ा सा आप अपने वेंचर का इंट्रोडक्शन दें हमारे देखने वालों के लिए कि किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया और अब आप लोग किस तरह से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो इनिशियली क्योंकि मेरा एक एथलेटिक और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, मैं वो खाना प्रोवाइड करना चाह रही थी जिसका एक मकसद हो। सो एवरी फूड शुड हैव अ फंक्शन एंड अ पर्पस। तो ये है कि जैसे हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ होता है और हमारी वैसे इन जनरल कार्डियक हेल्थ या जो भी अक्रॉस द बोर्ड आपका ऑब्वियसली खाना इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन दैट रिगार्ड। और उसके अलावा आई वांटेड टू कुक विद अ कॉन्शियंस एंड आई वांट टू इंकरेज के लोग जो है ना जो आप वो खाएं बट विथ अवेयरनेस। उनको पता होना चाहिए कि कितना आपका पोर्शन होना चाहिए, आपका मतलब प्रोटीन इनटेक कितना होना चाहिए, प्रोटीन जस्ट रफ आइडिया, ताकि आप अपना फिजिक को आप देख सकते हैं, आपका एनर्जी लेवल्स आप मेंटेन कर सकें एंड यू नो यू आर वेल इक्विप्ड for whatever profession, या अगर आप घर पे रहते हैं तो you know obviously you need energy to take care of your children or whoever it is you're living with. और बाकी आई थिंक नाफी यू कैन एक्सप्लेन फर्दर। थोड़ा सा मैं इसको ये भी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि हमने ना हेल्दी ईटिंग और डाइटरी फूड को एक बहुत बड़ा डिलेमा बनाया हुआ है, क्योंकि इन द सेंस के या तो हम कहते हैं कि जी वो उसका जायका अच्छा नहीं होता और हम अवॉइड करते हैं, फीके खाने होते हैं, खाए नहीं जाते, फीके होते हैं, नमक नहीं है। बिकॉज अक्सर हमने देखा है कि जी हमारे जो घर में बड़े होते हैं तो किसी को डायबिटीज़ है या कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो नमक और चीनी और ये सारा सबको वो खाना पड़ता था, तो खाने पड़ते हैं। हम थोड़ा सा कीटो डाइट्स के हवाले से भी थोड़ा आइडिया लेते हैं, लेकिन हमारे किचन काउंटर पे ये लोग कुछ खाना लेकर आए हैं, हम थोड़ा सा वो भी चेक करते हैं कि क्या है और थोड़ी सी उसकी इफादियत पे बात करते हैं। लेट्स गो देयर, हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं जी कि कैसा है खाना। सो हम यहाँ पे आ गए हैं, तो थोड़ा सा नादिया नाफे हमें एक्सप्लेन करें मील के हवाले से जो लेकर आए हैं और ऑब्वियसली इसकी जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें आपने मद्देनज़र रखें कि लोगों की डाइट के प्लान के मुताबिक क्या आपने रखा है इसमें। सबसे पहले तो आपको बात करूँगा ये कि हमने एक ये टोस्ट रखा हुआ है, ये एक सावरडो टोस्ट है। ऑब्वियसली सावरडो टोस्ट होता है उसके अंदर कोई यीस्ट की मिलावट नहीं होती। एक फर्मेंटेड ब्रेड। हाँ, तो ये फर्मेंटेड ब्रेड है और साथ इसके ऊपर हमने सैमन रखी हुई है और साथ इसके साथ एक सॉस है जो काजू से बनी हुई है। ओके, इन हाउस होता है सब कुछ इन हाउस, बेकरी है, सारा प्रोडक्ट हमारा इन हाउस है। और ये एक आपके लिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट मील है जिसके अंदर आपको कार्ब्स भी मिल गई, फैट भी मिल गई, प्रोटीन भी मिल गई और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है। बिकॉज अगर आप सुबह उठते साथ ही ज़्यादा हैवी नाश्ता कर लेंगे तो बाकी का दिन भी आप सोते रहेंगे। वैसे नाश्ता अच्छा कर लो तो आपको नींद बहुत आती है। बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप आगे देखेंगी तो हम लोग ये बोल जो है इसकी बात करते हैं, ये असाई बोल है। अब ये असाई बोल के अंदर भी कोई दूध या कोई ऐसी किसी चीज़ की मिलावट नहीं है, नेचुरल बेरी की बनी हुई है और ये नेचुरल बेरी जो है ब्राज़ील से आती है और ये सिर्फ ब्राज़ील में ही उगती है। इसकी खास बात है और ये इसके अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। और रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग ये कैंसर से भी आपको बहुत ज़्यादा बचाती है, तो एंटी कार्सिनोजन जो होती हैं आपकी फूड्स उसके अंदर है, बड़ी हाईली रेटेड फूड है ये। इसके अंदर अगर आप बाकी की चीज़ें भी जो इंग्रेडिएंट्स देखेंगी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, जिस तरह ककाओ निब्स एक है, ये रॉ होती है फॉर्म चॉकलेट की। तो चॉकलेट जब एक पौधे से बनती है और उसको ड्राई किया जाता है और उसको जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको एक प्लांट के अंदर डाला जाता है तो फिर ये ककाओ निब्स जो है उसमें से निकलती हैं। ये येलो चीज़ जो नज़र आ रही है ये हैं बी पॉलन कहते हैं और ये वो है जो शहद की मक्खी के छत्ते में जो शहद की मक्खियाँ होती हैं अपने बच्चों को खिलाती हैं। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं कि प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं और मिनरल्स हैं। और वंस अगेन एक ये वही चीज़ है सुपर फूड का मतलब मानी ये है कि जो ऐसे खाने जिनके मल्टीपल फ़ायदे हों और बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो। तो सो ये हम ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं या इन जनरल किसी भी मील में? ये आप किसी भी मील में ऊपर। अब हमारा ये कि वी कीप इट अ टॉपिंग फॉर, जैसे हमारा एक योगर्ट बोल भी होता है, हमारी डिजर्ट्स भी कुछ होते हैं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इस बोल के हवाले से बताएं ये क्या है? ये ब्रेकफास्ट बोल है, राइट? यस। सो इन एडिशन टू आपके जो ट्रेडिशनल नाश्ता जो स्टेक एंड एग्स और वैसे एग्स बेनेडिक्ट और वो हम लोग प्रोटीन बॉल्स भी प्रोवाइड करते हैं। इजी टू गो, इजी टू ईट। आप अपना प्रोटीन भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसमें। अगर आप इसके नीचे देखें तो हमारे पास एक किनवा के साथ हम ये लगाते हैं विच इज़ अ ग्रेन फ्री ग्लूटेन फ्री टाइप चावल आप समझो। इसके साथ हमने एयरलूम चेरी टमेटोज़ और जो सीजनल प्रोड्यूस और वेजीज आते हैं जैसे केल वगैरह और स्पिनच, रॉकेट, जो भी चीज़ें इन सीज़न इसके साथ होती हैं।
आप अपना प्रोटीन भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और साथ हमारा एक पिंक हमस जिसका बहुत सारे लोगों को पसंद होता है हमस, और ये बीटरूट हमस है, राइट? बिल्कुल ऐसे ओके, कलर से वैसे भी लग रहे हैं, डिज़र्ट भी है। सो मुझे थोड़ा सा नादा ये बताएं कि ऑब्वियसली ये एक प्रॉपर 3 मील्स अ डे हो जाएगा जो हमारे सामने अभी चीज़ें पड़ी हुई हैं। नॉर्मली लोग प्रेफर क्या करते हैं, और चूंकि हम बहुत सारे लोगों को ये बता रहे हैं जिस तरह से इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। इस हवाले से भी थोड़ा गाइड कर दें देखने वालों को। देखिए जी, पाकिस्तान एक बहुत ब्लेस्ड कंट्री है। हमारे पास चारों किस्म के सीज़न हैं, 4 वेदर हैं, और हमारे पास बहुत ज़्यादा सब्ज़ी, फ्रूट, ग्रेन, हर चीज़ है यहाँ पे। अल्लाह ने हमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो जो आप यहाँ पे प्लेट पे भी देख रहे हैं, जो हम चीज़ें लाए हुए हैं, ऑब्वियसली इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेड हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारी चीज़ें इम्पोर्टेड ही हैं। अगर आप ये बाकी की चीज़ें देखें तो ये चिकन, ये जो पत्ते हैं, ये जो चेरी टमेटो हैं, सब यहाँ पे ग्रो अवेलेबल है। सो जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे मिलती हैं, स्पेशली जो सीज़न की होती हैं, उनको ज़रूर अपने लाइफस्टाइल में लेके आएँ, और एक लिमिटेड क्वांटिटी में फ्रूट्स को खाएं ज़रूर, बट लिमिटेशन में खाएं, बिकॉज फ्रूट के अंदर भी चीनी होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी हम फ्रूट खा लें तो वो हेल्दी, और फिर वो फ्रूट ही खाते रहते हैं। हाँ, दिन में 1.5 किलो कुछ खा जाए, ये बहुत ज्यादा आप अपने साथ करते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे लोगों ये प्रैक्टिस देखी है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स कंजम्पशन होती है लोगों को, which is not bad, but आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप जो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे जो होता है ना, आप अब तब अपना ज़रा फ्रूट और वो सारा आप कंज्यूम कर लें। हाँ जी, अच्छा ये सारी चीज़ें वो है जी, वो डाइट प्लान्स हैं जो बहुत सारे लोग जो ख़ुद घर पे नहीं कर सकते, बिज़ी होते हैं, मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आप इसको ख़ुद से नहीं बना सकते, तो आप इनकी उससे वेंचर से हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी ज़ाहिर है हर एक नहीं कर सकता, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप में से बहुत सारी वर्किंग वुमेन होती हैं जो कर भी सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप घर पे भी ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया नाफे, एंड थैंक यू वेरी मच नादा फॉर जॉइनिंग अस। इनका जी, इन्होंने बहुत बेहतर अंदाज में बताया कि किस तरह से अच्छी डाइट आपके अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ लीड करती है। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो आप खुद हेल्दी फिट करेंगे, और अगर आप हेल्दी फील करते भी हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे असर नहीं आता, और आपकी फैमिली भी आप बेहतर तौर पे अपने काम शाम सब कुछ कर सकते हैं, और क्रैंकी भी नहीं होते अच्छा खाना खाने से। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, जब आपको अच्छा खाना ना मिल रहा तो आप बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। सो हमने आपको इस सेगमेंट में बताने की कोशिश की। हम ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।